हाय गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ए फॉर्मर जज फ्रॉम दिल्ली। आज आपके पास लेकर आई हूँ AIBE-22 एग्जाम। AIBE-21 का रिजल्ट आ चुका है और 22 नोटिफाई हो चुका है। 21 हमारा 7 जून 2026 को हुआ था। अब हम थोड़ी सी एक नज़र रिजल्ट पर डालते हैं, फिर नोटिफिकेशन नया कैसे अप्लाई करना है उस पर बात करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, जो 18 जुलाई का है। 18 जुलाई को रिजल्ट ऑफ AIB-21 आउट हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट लगभग 1,75,701 अप्रोक्सीमेटली, नहीं एग्जैक्टली, कितने कैंडिडेट्स बैठे थे, अपीयर हुए इसमें। यह एग्जाम 7 जून को हुआ था। इसमें से जो पास हुए हैं वो हुए हैं 1,15,805 1,15,805 क्वालिफाइड। अगर हम इस परसेंटेज को देखें तो 66% पास हुए और 33% फेल हुए। हम याद दिला दें, ये जो एग्जाम था ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने 20 एग्जाम या तो दिया नहीं या क्लियर नहीं कर पाए। हर बार AIB में एक साल में एक एग्जाम होता है जब बच्चों के नए रजिस्ट्रेशन आते हैं उसके हिसाब से, लेकिन इस बार नया रिजल्ट आते के साथ ही जैसे एग्जाम हुआ नवंबर में, उसका जो रिजल्ट आया आते के साथ एक और नोटिफाई हुआ जिसे सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट था ये उन लोगों में से मान सकते हैं जिन्होंने या तो AIB दिया नहीं था या जो AIB क्वालिफाई नहीं कर पाए थे 21। फ्रेश कैंडिडेट्स इसमें कम थे या नहीं थे ये हम बता दें। AIB-20 का जो एग्जाम था 21 वो थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा स्लाइटली टफ था। प्रोविजन बेस्ड नहीं था, एप्लीकेशन बेस्ड था, जो इस ट्रेंड को दिखाता है कि अब AIB की भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको और उसका एग्जाम एज इजी एज इट वाज यूज्ड टू बी नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमारी जो मॉनिटरिंग टीम है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं और एग्जाम को देख रहे हैं वो सेम है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एग्जाम थोड़ा सा आगे आने वाला एग्जाम 22 भी थोड़ा टफ होने वाला है, तो इसकी तैयारी आप बहुत ध्यान से कर लेंगे। ये याद रखिए कि LLB का जो डिग्री होती है उसमें जो हम पढ़ाई करते हैं वो बुकिश होती है, जो हमें बार के लिए चाहिए होती है, लिटिगेशन के लिए चाहिए होती है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है। तो हमारे को थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी और हम अपने इस फोरम से आपको गाइडेंस और तैयारी के लिए बैठे हैं। यू कैन हैव आवर असिस्टेंस ऑल्सो। अब यहाँ देखिए किस तरह का रिजल्ट है। अब हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की बात करें, 21 का रिजल्ट AIB-21, तो 50% बच्चे फेल हुए हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली और 50% ही पास हुए हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट से और भी ज्यादा खराब बात है, जबकि दिल्ली लीड करती है और ये माना जाता है कि दिल्ली में कैंडिडेट्स थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ज्यादा एटमोस्फेयर ऐसा है, ओपन है, जिससे कि वो पढ़ाई कर पाते हैं। और हम जो रिजल्ट देख रहे हैं उस रिजल्ट में ऐसा लगता है कि दिल्ली वाले लोग अब कैजुअल हो गए हैं इस एग्जाम के लिए, थोड़े कैजुअल अप्रोच उनकी हो गई है। अदरवाइज अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ओवरऑल रिजल्ट में 66% पास है, 33 फेल है, लेकिन दिल्ली वाले रिजल्ट में 50% फेल है, 50% पास है, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, जो ये बताते हैं कि दिल्ली के बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। Though this exam is an open book exam, but it is not provision based now. You have to study for it. और आपके पास समय इस वक्त बहुत अच्छा है
बहुत जल्दी ये इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जुलाई में, नवंबर में एग्जाम है, तो आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय है, तो वो कम नहीं है। अब हम अगर देखें तो ये पोजीशन है, फीमेल कितने बैठे, अपीयर कितने हुए, क्वालिफाई कितने हुए, ये टोटल 175,701, क्वालिफाई हुए 1,15,805, जो नॉट क्वालिफाइड इतने लगभग 1,80,000 के करीब बच्चे बैठे और 1,12,000 के करीब पास हुए। इसका मतलब है कि हम ऑलमोस्ट 1/3 फेलियर देखते हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है वो स्टेट वाइज भी है। दिल्ली का रिजल्ट जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली में अपीयर हुए 5,757 एग्जैक्ट बच्चे और जो पास हुए वो 3,071, जो कि ऑलमोस्ट 50% है। ये है 53% पास और 47% फेल्योर, जो कि 50-50 की रेशियो बन जाती है। अब हम आगे आते हैं। अब हमारे पास कोई बात नहीं, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। अब हमारा नया नोटिफिकेशन आ चुका है और नए नोटिफिकेशन के हिसाब से जो टेंटेटिव शेड्यूल है एग्जाम का वो है 19 अगस्त को आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। स्टार्ट्स, इसलिए हमने अपने यहाँ जो कोर्स हमने लगा रखा है गाइडेंस के लिए, वो भी 19 अगस्त से स्टार्ट किया बैच। 27 अक्टूबर को बंद हो जाएगा ये, क्लोजेस, यानी आपके पास लगभग 1.5 महीना है फॉर्म भरने के लिए। बहुत आराम से फॉर्म भर सकते हैं, बट बाय टू वेट फॉर द लास्ट डे। 28 अक्टूबर को पेमेंट बंद हो जाएगी, एक दिन और देते हैं, कभी सर्वर काम ना कर रहा हो। करेक्शन के लिए डेट है 30 अक्टूबर, यानी 2 दिन और। एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा 14 नवंबर तक, यानी 15 दिन के अंदर, 15 डेज। आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज फिक्स फॉर 29 नवंबर। 29 अक्टूबर इज योर एग्जाम डेट। पिछली बार एग्जैक्ट डेट पर हुआ था, हर बार इससे पहले डेट चेंज हो जाती थी, एक्सटेंड होती थी, अब नहीं हो रही है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अब ये 29 नवंबर को ही होगा। और टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज 7th to 10th जनवरी। ये शेड्यूल आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन पर आराम से मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट पर भी जाओगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो हम आपको इसके साथ डिस्प्ले कर देंगे इसको, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी नजर मारें कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो ये हम पिछले वाले से ही हमने उठाया है, अभी इसका आया नहीं है और ये जनरली चेंज नहीं हुआ है, 2-3 साल से देख रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यही है पैटर्न। यहाँ पैटर्न के हिसाब से ये बात महसूस कर रहे हैं कि हर एक स्टैट्यूट्स के सामने, हर एक सब्जेक्ट के सामने आपके मार्क्स लिखे हुए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो मार्क्स है वो 10 है, सीआरपीसी एंड बीएनएसएस का 10 है, सीपीसी का है 10। तो जनरली 30 मार्क्स जो है आपके वो इसी में हो जाते हैं। 8 मार्क का आईपीसी है, तो ये हो गए 38, और 8 मार्क का ही साक्ष्य अधिनियम है, तो ये हो गए आपके 46। यहां तक का आपका जो पेपर है वो आपके बेसिक लॉ है, जो आप एलएलबी में पढ़ते भी आए, जो कोर्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है। सिविल कोर्ट के लिए सीपीसी, क्रिमिनल कोर्ट के लिए सीआरपीसी, आईपीसी, जिसका कि
नया वर्जन BNSS और BNS और एविडेंस दोनों के लिए BSc और IE, इन सबको जब हम मिला लेते हैं तो हमारे 46 मिल जाते हैं। और आपको पता है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं इसमें? 45 फॉर जनरल एंड 40 फॉर विजन। 100 नंबर का आपका पेपर है ये, 100 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, 1 मार्क 1 क्वेश्चन। गुड थिंग इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। आपका क्वालिफाइंग ओनली 45% है। और आपके बेसिक जो 5 लॉ हैं, प्रोसीजरल लॉ और IPC सब्सटेंटिव लॉ, उसी से 45 नंबर क्रॉस कर जाते हैं 46। हम जो गाइडेंस करते हैं अपने कोर्स में, जो अपना बैच करते हैं, उसमें हम इन 5 पर इतनी मास्टरी जरूर करा देते हैं कि इसमें से कोई भी आंसर आपका गलत ना हो। तो उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे कराते हैं। आप इसको बड़े प्यार से कर सकते हैं। इट इज एन ओपन बुक। आपके सामने बुक तो होती है, लेकिन बुक से आप कितने समय में सिर्फ इंडेक्स चेक कर सकते हो। तो आपको ये भी चेक करना आना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आप ओपन बुक में बढ़िया कर पाओगे, अदरवाइज आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो आपको तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप अपने ये सारे जो एक्ट है आपके, लगभग ये 26 एक्ट है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये 1 2 3 4, 1 के अंदर 17 के अंदर ये 4 है, 15 के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, तो 7 हो गए। 2 के अंदर 7 हैं। तो आप ये समझिए टोटल 26 के करीब एक्ट हैं, स्टैट्यूट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और आपके पास दिन कितने हैं? 18 जुलाई से 29 नवंबर तक, यानी कि 15 दिन लगभग इसमें हो गए। अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन और नवंबर के 29 दिन। तो हम टोटल अगर इसको मिला रहे हैं तो ये 15 3 6 9 10 105 दिन आपके पास अवेलेबल है। आप अपने को शेड्यूल कर लेंगे कि कौन सा पेपर में कितना समय हमें देना है। कुछ ऐसे एक्ट भी है जो 1-1 दिन में हो जाएंगे। हम तो अपना शेड्यूल बनाते हैं इसी ढंग से कि इस सब्जेक्ट के लिए इतने दिन देंगे, इस सब्जेक्ट के लिए इतने दिन देंगे। आप भी अपना शेड्यूल घर में बना लीजिए और अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करिए, ताकि आप सारा सिलेबस कवर कर सको और आराम से एग्जाम में पास हो। आप चाहें तो हमारे फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फोरम की डिटेल्स आपको नीचे इसके उसमें मिल जाएंगी और आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल उस पर हम इसे गाइडेंस के लिए करते हैं, बिकॉज वी वांट टू सर्व यू एंड वी वांट टू हेल्प यू। सो बडिंग लॉयर्स जो पास हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो अभी करना है जिनको, उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।